हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम डॉक्टर प्रशांत ठाकुर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजियोलॉजी से ब्लड। और ब्लड में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसा होता है, ओके, कहाँ पर होता है, ब्लड कैसे बनता है। तो यू नो वेरी वेल, ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट, मतलब प्लाज्मा एंड ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट। और ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 प्रकार की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये तीनों कैसे बनती है, कहाँ बनती है, ओके, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कितना टाइम लेती हैं, यही सब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो आर टुडे टॉपिक इज हीमोपोइसिस। क्या पढ़ रहे हैं हम? हीमोपोइसिस। व्हाट इज हीमोपोइसिस सर? ओके, तो सबसे पहले हम कुछ भी पढ़ेंगे हमको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। याद करेंगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, बट हाँ, यदि हम उसको समझ के पढ़ रहे हैं। यस, मेडिकल साइंस की खासियत यह है कि कोई भी नाम अपने आप को सेल्फ डिफाइन करता है। यस, जैसे हम लोग तो हमारे नाम कुछ भी रख लेते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, जिसको जो पसंद आए रख ले, पर मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं होता है। मेडिकल साइंस में जो भी नाम रहते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजीज रहती है, वो सिर्फ 3 बेसिस पर रहती है। पहला, या तो साइंटिस्ट के नाम पर रहेगी, या ऐसा नाम जो अपने आप को सेल्फ डिफाइन करे। सेल्फ मतलब यदि आपको एक बार उसकी मीनिंग पता चल गई तो वो नाम या उससे रिलेटेड वर्ड कहीं भी आए, यस, वो वैसे ही रहेगा। जैसे साइट, साइट मतलब सेल, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब वाइट, साइट मतलब सेल, वाइट सेल। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल, रेड सेल। ओके, यस। थ्रोम्बोसाइट, क्लॉट बनाने वाली सेल, थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, थक्का, साइट मतलब सेल। मतलब ये मेडिकल साइंस की खासियत है। और तीसरा एक्सेप्शन, यस, जो कि बहुत रेयर होता है। यस, तो कम टू द पॉइंट माय डियर फ्रेंड, हीमोपोइसिस। और हीमोपोइसिस को पढ़ने से पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। हीम मतलब होता है ब्लड। क्या होता है? ब्लड। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोइसिस सर? पोइसिस मतलब होता है ओरिजिन, मैच्यूरेशन, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन मीन्स मैच्योर, कैसे ओरिजिनेट हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है, और कैसे ये मैच्योर हो रही है। और मैच्योर होने के बाद ही वो सेल हमारे काम की रहती है। यस और नॉट? सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ ब्लड सेल। हीम मतलब ब्लड, हीम मतलब आयरन या ब्लड, ध्यान रखना। यस, सो हीमोपोइसिस क्या है? हीमोपोइसिस एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ ब्लड सेल टेक प्लेस। यस, या आप साथ में ये बोल, शॉर्ट में ये बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल नोन एज हीमोपोइसिस, या इसको एक और नाम है इसका, हीमेटोपोइसिस। क्या है? हीमेटोपोइसिस। यस, सिस मीन्स प्रोसेस, पोइसिस हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, हीमोपोइसिस, हीमेटोपोइसिस। यस, तो हीमेटोपोइसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आ रहा समझ में? इन तीनों का ओरिजिन, मैच्यूरेशन और डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है ये हीमोपोइसिस? कहां पर होती है, कैसे? जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी है, यस, जब वो पहली बार फीटल कंडीशन में बनना स्टार्ट होता है मां के अंदर, तो कैसा होता है? पहले वंच ऑफ सेल आती है जिसको स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सारी स्टेप के बाद मदर सेल्स बनती हैं जिनको हम स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल से अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। एक स्टेम सेल वो सेल होती है जिससे आप बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी पार्ट, कोई भी सिस्टम बना सकते हैं। आ रहा समझ में? पूरा का पूरा एक इंसान खड़ा कर सकते हैं स्टेम सेल से, एज इट इज। ओके, ये इंपॉर्टेंस स्टेम सेल्स की। और ये स्टेम सेल्स सपोज ग्रुप ऑफ सेल था, इससे डिसाइड हुआ, यस, कि आप ये करेंगे,
या आप ये बनाएंगे मतलब आप हार्ट बनाएंगे, आप ब्लड वेसल बनाएंगे, आप आर्टरी बनाएंगे, आप वेन बनाएंगे, ये आप लिवर बनाएंगे, हेपेटोसाइट लिवर की सेल बनाएंगे। ये सब डिसाइड होने से पहले यदि ये सेल अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि ये क्या बनाने वाली है, तो नाम क्या होगा? अनकमिटेड। क्या होगा? अनकमिटेड। देखो इसका नाम कितना सिस्टमेटिक है, स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल, इसको मैं यहीं पे ले लेता हूं। यस, पहले जो सेल आएगी वो आएगी अनकमिटेड, अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट। ध्यान देना, यहां पे आएगा नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूं, PLOURI, प्लूरिपोटेंट। अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट सेल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अभी काम डिसाइड नहीं हुआ है। अनकमिटेड, डिसाइड नहीं हुआ है। प्लूरिपोटेंट, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। यस, स्टेम सेल मतलब वो सेल जिसका अभी फंक्शन डिसाइड नहीं हुआ है, और जैसे ही डिसाइड होता है कि यस आप ब्लड बनाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा? अनकमिटेड से कमिटेड हो जाएगा। कमिटेड प्लूरिपोटेंट, कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। क्या ये समझ में आ रहा है? अनकमिटेड से कमिटेड मतलब काम डिसाइड हो चुका है। प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक, क्या डिसाइड हुआ है? आप ब्लड वाली सेल बनाएंगे तो नाम हुआ कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक सेल या हीमोपोइटिक सेल। क्या समझ में आ रहा है? वेरी गुड। और कमिटेड से ये सेल फिर दो प्रकार की सेल बनाएंगी सर। सबसे पहले ये जो सेल है सबसे पहले क्या करेंगी? अपने आप को डिवाइड कर लेंगी। यस, मतलब आरबीसी भी बनाना है, डब्ल्यूबीसी बनाना, प्लेटलेट बनाना, डब्ल्यूबीसी, खुद 5 प्रकार की सेल है। यस, तो ये क्या करती है? पहले डिसाइड करती है। क्या करती है? डिसाइड करती है कि कौन क्या बनाएगा। यस, तो सबसे पहले जो कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक सेल है, इससे पहले लिम्फोइड सेल बनती है। क्या बनती है? लिम्फोइड सेल। और ये लिम्फोइड सेल बनाती है लिम्फोब्लास्ट। क्या बनाएगी? लिम्फोब्लास्ट। जिस भी नाम के आगे पीछे ब्लास्ट आता है मतलब फॉर्मिंग सेल, बनाने वाली सेल। समझ में आया? लिम्फोब्लास्ट मतलब ये लिम्फोसाइट बनाने वाली सेल है, और लिम्फोब्लास्ट से डायरेक्ट बन जाएगा बच्चों लिम्फोसाइट। सर हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम ब्लड सेल बन रहे हैं। ब्लड सेल कैसे बनती है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों को मिलके, तो सबसे पहले अभी हमने क्या बना दिया यहाँ पे? लिम्फोसाइट, जो कि एक डब्ल्यूबीसी की टाइप ऑफ सेल है। कम टू द पॉइंट। अब इसमें से ये एक बनाता है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। सर ये क्या है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट? इसको आप शॉर्ट में ये बोल सकते हो CFB या CFU। यस, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट मतलब ये वो जो सेल है जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बनेंगे। जैसे अपन किसी कॉलोनी में जाते हैं, यदि घर दिख रहा है तो सफेद की सफेद ही दिखेंगे, एक जैसा कलर दिखेगा, या वो एक जैसे काम करेंगे, सभी में एक जैसे पौधे लगे होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे ही यहाँ पर हमारी बॉडी ने ऐसा डिसाइड करा कि हम पहले एक कॉलोनी देते हैं और उस कॉलोनी को सब डिवाइड कर देंगे। ये 2 BHK के मकान है, ये 3 BHK के, ये 4 BHK के, ये पेंटो विला है, आ रहा समझ में? ये EWS वाले हैं। यस, वैरायटी ऑफ। तो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, इसमें से हम खुद डिवाइड करते हैं आपस में। यस, ठीक है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। यस, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग जो ब्लास्टोसाइट है,
कॉलोनी फॉर्मिंग जो ब्लास्टोसाइट है उसमें से हमने पहले इसको एक यूनिट में डिवाइड कर दिया कि अब नाम हो गया कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। सो अभी हमने पढ़ा कि हमने कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट बनाया और लिम्फोइड सेल बनाया। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से हम बना रहे हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट। क्या बना रहे हैं? एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट सर ये क्या है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ये ऐसी यूनिट है जो एरिथ्रो मतलब रेड, ब्लास्ट मतलब फॉर्मिंग सेल, ये सिर्फ रेड सेल बनाएगी। हमने एक ऐसी यूनिट बनाई कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट। समझ में आ रहा है? यस। फिर हमने बनाई कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा करियोब्लास्ट। यस, मेगा करियोब्लास्ट। यस, इसको डायरेक्ट अपन यही भी समझा देते हैं। मेगा करियोब्लास्ट से बनेगा मेगा करियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट। सर मेगा कैरियोसाइट से क्या बनेगी? डायरेक्ट प्लेटलेट्स। वेरी सिंपल, प्लेटलेट्स। यस, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में से एक बन गई प्लेटलेट्स। क्या समझ में आ रहा है? यस। हमने क्या पढ़ा? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा करियोब्लास्ट, और एक यूनिट बना रहे हैं हम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। क्या समझ में आ रहा है? ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट है, इससे दो प्रकार की सेल बनेंगी। वो सेल जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे वो हो जाएंगी ग्रेन्युलोसाइट। क्या होंगी? ग्रेन्युलोसाइट। और जिसके साइटोप्लाज्म में नहीं होंगी तो वो मोनोब्लास्ट अलग हो जाएगा। मोनोब्लास्ट से डायरेक्ट सेल बन जाएगी मोनोसाइट। क्या बन जाएगी? मोनोसाइट। यस, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बोथ आर ए ग्रेन्युलोसाइट टाइप ऑफ WBC। गेटिंग और नॉट? और ये जो ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलोसाइट से हमको तीन प्रकार की सेल बन जाएगी। यस, वो सेल जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे। यस, ठीक है। यहां से हमको सबसे पहले बनेगी माइलॉइड सेल। क्या बनेगी बेटा? माइलॉइड सेल। क्या होती है सर ये माइलॉइड सेल? यस, माइलॉइड सेल जो ब्लड फॉर्म करेंगी बोन मैरो में प्रेजेंट होती। आ रहा समझ में? ठीक है। यस, जो कि हम यहाँ ऊपर भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते हैं। गेटिंग और नॉट? सीधे बढ़ जाते हैं। ग्रेन्युलोसाइट से यहाँ बन जाएगी प्री माइलोसाइट। क्या बन जाएंगी? प्री माइलोसाइट। यह मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ मायोब्लास्ट या माइलोसाइट। माइलोसाइट। माइलोसाइट से जो सेल बनेंगी वो बनेंगी प्री माइलोसाइट बेसोफिल। प्री माइलोसाइट इओसिनोफिल और प्री माइलोसाइट न्यूट्रोफिल। यस, क्या पढ़ रहे हैं सर? हमने माइलोसाइट से पहले बनाया प्री माइलोसाइट बेसोफिल, प्री माइलोसाइट इओसिनोफिल, प्री माइलोसाइट न्यूट्रोफिल। क्या ये समझ में आ रहा है? प्री माइलोसाइट से जो सेल बनेंगी वो बनेंगी मेटा माइलोसाइट बेसोफिल। यही लिख देता हूं शॉर्ट में, बेसोफिल। ओके, यहां पे बनेंगी मेटा माइलोसाइट इओसिनोफिल और यहाँ पे बनेंगी मेटा माइलोसाइट न्यूट्रोफिल। क्या ये समझ में आ रहा है? और लास्ट मेटा माइलोसाइट से सिंपल बन जाएंगी, यहाँ पे दिख रहा है बेसोफिल। क्या बन जाएंगी?
बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। सर हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं ब्लड फॉर्मिंग सेल। ब्लड फॉर्मिंग सेल आर दो सेल विच फॉर्म द ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट हम बना चुके हैं और डब्ल्यूबीसी बना चुके हैं। डब्ल्यूबीसी मेड अप ऑफ ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, और जो ग्रेनुलोसाइट है वो है बेसोफिल, ईसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। अब बचा है सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट। क्या पढ़ रहे हैं? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट से सबसे पहले बनेगी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से बनेगा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट। फिर क्या आएगा? रेटिकुलोसाइट, और उसके बाद बनेगी मैच्योर आरबीसी, एरिथ्रोसाइट। सर ये क्या है? सिर्फ एक आरबीसी ऐसी है जिसके बनने में लगभग 6 स्टेप्स लगती है। गिन लेते हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट 1, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट 2, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट 3rd स्टेज, लेट नॉर्मोब्लास्ट 4th स्टेज, रेटिकुलोसाइट 5th स्टेज and mature RBC 6th stage, also known as erythrocyte, has completed here very short topic, very important topic, that is hemopoiesis. Yes, यदि आपको पेपर में hemopoiesis आया तो आप ये पूरा फ्लो चार्ट बना देना, आपका काम हो जाएगा। यस और नॉट? और कहीं ना कहीं आपने शॉर्ट में एरिथ्रोपोइसिस पढ़ लिया। यस, क्या है एरिथ्रोपोइसिस? फॉर्मेशन ऑफ रेड सेल। यस, आपने क्या पढ़ लिया? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट। यस, थ्रोम्बोपोइसिस। और आपने क्या पढ़ लिया? ल्यूकोपोइसिस। मतलब हीमोपोइसिस खुद मिलके बना हुआ है 3 प्रकार की प्रोसेस से। पहला है एरिथ्रोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस। समझ में आ रहा है? These are the 3 process collectively called as hemopoiesis. Okay? Yes. Now let's start another topic, that is the erythropoiesis. अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, फिर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर प्लेटलेट को डिस्कस करेंगे। आ रहा समझ में? यस, ओके, थैंक यू।